चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार से थोड़ा सा आगे हट करके एग्रीमीटर की। जी हाँ, कमोडिटी बाजार में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। स्वागत है आप सभी का एग्रीमीटर में, हमारा खास पेशकश। और आज के एग्रीमीटर में हम एग्री कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के हर रोज़ की तरह हाजिर हैं। इस अपडेट में आपका साथ देने के लिए, हमारा साथ देने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। वंदना जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए और नमस्कार आपको। जी विपुल जी, आपको और व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार। और आपको मार्केट मैम अच्छी है। पहले तो महिला दिवस की बहुत बहुत जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जैसी महिलाएं जब प्रगति करती हैं तो पीछे की बहुत सारी जो जनरेशन है उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आपके घर परिवार में भी बहुत लोगों को जो आपसे छोटी होंगी उनको प्रेरणा मिली होगी। जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं वो लोग को भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है कि वो जीवन में बेहतर करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने और जीवन में कुछ बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। और मुझे लगता है कि हमारी मेहनत के पीछे भी पूरी फैमिली की, आप लोगों की, बहुत लोगों की, यहाँ पे बहुत लोगों के सपोर्ट के साथ हम यहाँ बिल्कुल। पे आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कामयाबी हमें मिलती है इसके पीछे पूरी टीम, पूरी फैमिली होती है। तो उन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। चैलेंजेस आते हैं लेकिन चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें जो रिजल्ट मिलता है या हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अलग लेवल का होता है। निश्चित रूप से जो और बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत आप बनते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि नहीं, अगर पहले के लोग कर चुके हैं या हमसे सीनियर लोग कर चुके हैं या उम्र में बड़े लोग या परिवार में बड़े लोग कर चुके हैं या सोसाइटी में बड़े लोग कर चुके हैं तो हम भी कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके लिए सपोर्ट चाहिए होता है और सभी लोग मिलजुल करके सबको आगे बढ़ना चाहिए। सबको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, खाली फाइनेंशियली नहीं, सोशली इंडिपेंडेंट, हर तरीके से जो है आत्मनिर्भर होंगे। और तभी एक एक एंटिटी अगर मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होता है, उसी से फैमिली मजबूत होती है, उसी से हमारा देश मजबूत होता है। तो थैंक यू मैम। तो मैम शुरू करते हैं आज जो है एग्री कमोडिटी का सफ़र। और बहुत सारी खबरें हैं, उससे जो है आपसे हमारे बहुत सारे सवाल भी हैं। सबसे पहले कॉटन को लेकर बात करना चाहेंगे। काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है बीते कुछ समय से यहाँ पर, और आप क्या आउटलुक देख रही हैं? अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो इतनी वॉलेटिलिटी के बीच में शॉर्ट टर्म आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है आपको कॉटन में? कॉटन की बात की जाए तो कॉटन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा डाउनसाइड आता हुआ देखा था। लेकिन अब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट्स है। पॉजिटिव मूवमेंट्स ये है विपुल जी कि अब डॉलर इंडेक्स काफी नीचे आया है। जब डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो ये काफी अफोर्डेबल होता है ओवरसीज बायर्स के लिए। ये एक पॉजिटिव न्यूज है। और थोड़ा सा हमारे यहाँ है कि जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो प्रोडक्शन टारगेट जो है उसको रिड्यूस किया 2.5 लाख बिल से। अब यहाँ पे 301.25 लाख बिल का यहाँ पे एक रिपोर्ट है कि बस इतना ही कॉटन यहाँ पे आएगा। तो जो प्रोजेक्शंस थे उस प्रोजेक्शंस को यहाँ पे कम किया गया है। तो दो यहाँ पे पॉजिटिव फिगर्स हैं। और एक्सपोर्ट का थोड़ा सा लग रहा है कि अब एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ना चाहिए। एक नेगेटिव न्यूज ये है कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा नीचे आ गया है, जब क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आता है तो जो हमारा जो पॉलिस्टर फाइबर होता है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन देता है कॉटन को। तो ये एक बेयरिश न्यूज है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आइस कॉटन जो है अब गिरते हुए 60 सेंट्स के करीब, यहाँ पे 63 सेंट्स के करीब इसने एक सपोर्ट लिया है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस धीरे धीरे सीजनैलिटी के हिसाब से भी अब ऊपर जाना चाहिए। तो अपसाइड में मुझे एक शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म अगर आउटलुक हम थोड़ा लंबा रखें तो 70 सेंट्स, 72 सेंट्स के करीब मुझे लग रहा है कि आइस कॉटन जाना चाहिए। अगर अपने कॉटन की बात करूं, चाहे वो कॉटन कैंडी हो एमसीएक्स में या फिर यहाँ पे कपास हो एनसीडीएक्स में, तो कॉटन कैंडी में भी मुझे लग रहा है कि अपसाइड अगर 52,660 के करीब ट्रेड हो रहा है, ये करीब करीब आपको 55,000 दिखा सकता है आने वाले समय में। कॉटन ऑयल सीड केक की बात की जाए तो मुझे उसमें भी उछाल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब ये समय बाइंग का है। और यहाँ पे हम 2750 को देख रहे हैं कि वहां पे रेजिस्टेंस के करीब ये कमोडिटी आ सकती है। तो ये काउंटर ऐसा है जहां पे हम लोगों ने अब निचले स्तर से बाइंग की जो उम्मीद है वो लगानी शुरू की है, क्योंकि हमारा जो पैरिटी है वो कॉम्पिटिटिव है। इंटरनेशनल मार्केट में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और इस बार का जो कैरी फॉरवर्ड है वो यहाँ पे ओवरऑल कम होने की उम्मीद है, जिसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि प्राइस थोड़ा सा सपोर्टिव हो सकता है। तो पिछले बार का कैरी फॉरवर्ड करीब करीब 30.1 लाख बेल्स था, यहाँ पे अब इस बार ये सिर्फ 26 लाख बेल्स होगा। तो कैरी फॉरवर्ड पे भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। अच्छा मैम, अगर हम
कॉटन से जोड़ करके थोड़ा सा टेक्सटाइल को भी आप जोड़े, ये कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि ये जो टैरिफ वॉर है उसमें हम देख रहे हैं कि यूएस के जो कॉटन है उसमें जो है प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, और इस चाइना और यूएस के टैरिफ वॉर में हम देख रहे हैं कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको एक्सपोर्ट के लिए कॉटन हो या फिर टेक्सटाइल हो उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आप कैसे देख रही हैं इसको? मुझे ये चीज एक अपॉर्चुनिटी लग रही है विपुल जी, लेकिन एक चीज कंसर्न भी है। इन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी है, बस वो यहाँ पे हर्ट नहीं होना चाहिए कि 2 अप्रैल से तो वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। और हमारा जो टैरिफ है उस स्ट्रक्चर्स को देखना होगा। पॉजिटिव चीज विपुल जी, यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं। हमारी पैरिटी कॉम्पिटिटिव है, काफी एग्री कमोडिटीज में हम इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है। जो रुपया 82 83 के रेंज में था वो रुपया अब 87 से ऊपर की तरफ है। डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे गिरावट आई है, और मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं। और अगर आप देखिए आने वाले समय में ये कॉटन का डिमांड वाला टाइम होता है, तो मेरे ख्याल से लोअर लेवल पे यहाँ पे काफी जो एक्सपोर्ट फिगर्स हैं वो इम्प्रूव होने चाहिए। और चाइना का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे इंडिया पे पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी यहाँ पे कंसर्न है कि रेसिप्रोकल टैरिफ के थ्रू यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री को कितना हार्म हो सकता है या कितना अपॉर्चुनिटी वो नहीं ले सकती हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होना चाहिए, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर है। चलिए मैम, अगली बात करते हैं हल्दी की। हल्दी के का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो कहा जा रहा है कि शायद घट सकता है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में जो है एक प्रेशर बना हुआ है। क्या ये जो दबाव है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर आने वाले टाइम में अब हम कुछ रिकवरी देख सकते हैं? अब कुछ कंसर्न विपुल जी मुझे लगा कि ये एक एक्सपोर्ट कमोडिटी है। एक्सपोर्ट कमोडिटी है, अगेन यहाँ पे यूएस आता है। इसमें हम जो काफी हमारा जो पार्टनर है मिडिल ईस्ट है, यूरोपियन यूनियन है, इसके बाद आपको यूएस है। तो अगेन यहाँ पे ये टैरिफ वाला मैटर आ जाएगा 2 अप्रैल से। और हमें पता है कि मार्च एंड से लेके अप्रैल तक यहाँ पे बहुत सारे अराइवल्स होंगे। दूसरा है कि इस बार थोड़ा सा क्वालिटी कंसर्न आया है, जैसा कि आप जानते हैं टेम्परेचर ज्यादा है और अराइवल्स थोड़े से पहले शुरू हुए हैं, तो एडवांसमेंट भी है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट मतलब हार्वेस्टिंग में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंसर्न क्वालिटी का है, दूसरा कंसर्न टैरिफ का है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो टर्मरिक एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, और वो अगर एक्सपोर्ट नंबर थोड़ा भी यहाँ पे बढ़ता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाएगा। और अभी जो लोअर आता हुआ हम देख रहे हैं 12,000 के नीचे आता देख रहे हैं, ये भी हमारे मार्केट को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना रही है। तो मुझे लग रहा है कि अप्रैल जून जो होता है वो अगला क्वार्टर, ये क्वार्टर तो अब खत्म होने वाला है, लेकिन अप्रैल से जून का जो क्वार्टर होता है वो पीक एक्सपोर्ट टाइम होता है, और वही टाइम टैरिफ का भी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एक बढ़िया समय रहेगा जहां प्राइसेस को हम हायर साइड जाता हुआ देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा हम अगर अपसाइड की बात करें टर्मरिक में, तो टर्मरिक में 12,000 के नीचे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। 11,200 11,500 तक नीचे आएगा, 11,000 पे एक बेस बनाएगा। लेकिन इस बार मुझे अपसाइड ज्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ओवर अगर 25 की बात की जाए तो एक बार हो सकता है हम 18-19,000 तक के लेवल्स को आता हुआ देखेंगे। आप कहेंगे क्यों? तो मुझे लग रहा है एक्सपोर्ट बढ़िया रहेगा, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड अपना कम है, और प्रोडक्शन जो है इस बार अगर हमारा एट पार भी आता है तो यहाँ पे क्वालिटी कंसर्न और यील्ड कंसर्न है। तो ओवरऑल डाउनसाइड कम है, अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है ये येलो कमोडिटी इस बार चमक बढ़ाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, क्योंकि अभी भी कुछ देर पहले जो कुछ एक रिपोर्ट्स भी मैं देख रहा था उसमें कहा जा रहा है कि 10 से 15% के आसपास जो टर्मरिक की जो क्रॉप है उसमें यील्ड जो है वो कम रहने की उम्मीद है। तो अगर 10-15% के आसपास यील्ड अगर कम होती है तो प्राइसेस पे निश्चित रूप से एक तेज़ी का जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। मैम लेवल क्या बताया आपने? 18,000? मेरा ये 25 का अनुमान है पूरा। 25 का मुझे अनुमान। लग रहा है कि एक बार ही 18,000 जाएगा, और जब पीक आएगा तो वो 19,000 का रहेगा, वो लास्ट में रखेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली जब सीजनैलिटी के हिसाब से जो आएगा ना, और हमारा जो सेकेंड हाफ आएगा ना विपुल जी, वो टर्मरिक के लिए बहुत बढ़िया होगा। सेकेंड हाफ हल्दी के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अगर पूरे साल के लिए जो है अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो हल्दी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मैम अब बात कर लेते हैं जीरे की। अगर मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो शुरुआती 10 महीने में जीरे के एक्सपोर्ट में करीब 74% का उछाल आया है।
अब सवाल ये है कि क्या आगे भी एक्सपोर्ट को लेकर के इसी तरह की डिमांड रहेगी या ये और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और साथ साथ अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो अभी क्या आउटलुक देख रही हैं आप? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि आज तीनों कमोडिटी की एक खास बात थी जो आपने चुनी है। तीनों ही एक्सपोर्ट कमोडिटी हैं। तीनों के ही प्राइसेस लोअर साइड है। तीनों में ही आईएनआर जो है डेप्रिशिएट हुआ है, वो एक अट्रैक्टिव पार्ट है। और तीनों का ही कंसर्न ये है कि ये सब आ रहे हैं टैरिफ में भी, लेकिन जीरा, जितना टर्मरिक बाहर जाता है यूएस में, इतना ज्यादा जीरा नहीं जाता है। और जीरा में टर्की सीरिया में बहुत ज्यादा सप्लाई साइड इस बार है नहीं। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे भी प्रोडक्शन शॉर्टेजेस की ही बात है। और 19% इस पर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। क्वालिटी कंसर्न यहाँ पे भी है, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ा था उससे यील्ड पे भी इम्पैक्ट आएगा और सीड इस पर थोड़ा सा हल्का आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है प्राइसेस थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन लेता भी है। तो 20,000 से नीचे मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे जीरे में नीचे की तरफ सपोर्ट लेना चाहिए। 20,000 काफी अट्रैक्टिव लेवल है। लेकिन अगर ये कमोडिटी थोड़ा सा भी हायर साइड लेती है, अगेन हमारा जो सेकंड क्वार्टर होगा वो एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में उछाल आया तो यहाँ पे हम 23,000 से 23,500 या मैक्सिमम अपर बैंड हम यहाँ पे 24,000 तक का लेवल देखना चाहते हैं, देखना आ सकता है। तो यहाँ पे एक चीज और है कि हमारा अगेन डाउन साइड कम है। 1,000-1,200 पॉइंट का मुझे लग रहा है कि करेक्शन मोटा मोटी यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 1,000-1,200 पॉइंट नीचे है और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 24,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अराइवल प्रेशर फिलहाल रहेगा, ये डाउन साइड रखेगा, लेकिन ओवरऑल सेकेंड क्वार्टर में आप एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं इसमें। ठीक मैम। मैम, अब चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी के लिए एग्री कमोडिटीज में बेस्ट ट्रेडिंग कॉल्स क्या निकल के आ रही हैं? आप के पसंदीदा ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी? मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड काफी दिनों से बिल्कुल रेंज में था इस कमोडिटी के जगने का समय, क्योंकि आइस कॉटन में भी एक अपसाइड मूव है और हमारे कॉटन में भी अपसाइड मूव आ सकता है, चाहे वो कपास हो या कॉटन कैंडी हो। इसका इम्पैक्ट आएगा इसके डेरिवेटिव पे। यह है कॉटन ऑयल सीड के 2610, ये एक लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करनी चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। आजकल के लिए मुझे लग रहा है कि 2645 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 2595 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ग्वार है। ग्वार ने काफी मेंटेन करा हुआ है, डाउन साइड नीचे नहीं जा रहा है, तो 5260 पे एक बाइंग रिकमेंडेशन है, 5300 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5245 का। और तीसरी कमोडिटी मेरा स्पाइसेस काउंटर में धनिया है, 7980 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ये एक पोजिशनल कॉल है, 8100 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 7920 का। चलिए, तो ये अगर आप लोग लेवल नोट नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, हम आपको फिर से रिपीट करके बता देते हैं। तो वन्ना जी का मानना है कोरिएंडर यानी धनिया जो है का अप्रैल वायदा खरीद करके चलिए, आप 7980 पे खरीद के चलिए। आपको नीचे जो है करीब 60 रुपये नीचे 7920 पर आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर की तरफ 8100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 8100 के लक्ष्य के लिए खरीद के लिए चलिए धनिया। अप्रैल वायदा में 7980 के आसपास खरीदना है आपको। चलिए, अगली कमोडिटी स्क्रीन पर लेकर के आइए और आपको ग्वार सीड का मार्च वायदा खरीदने की सलाह दी जा रही है। 5260 पे खरीदें आप। आपको नीचे की तरफ 5245, 15 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें। 5245 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की तरफ 5300 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ग्वार सीड पे खरीदारी की सलाह, मार्च वायदा खरीदने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल कर के आती हुई। इसके अलावा एक और ख़रीदारी की सलाह जो है वो कॉटन सीड ऑयल केक पे है, जहाँ पर भी आपको मार्च वायदा पे ख़रीदारी करनी है 2610 के आसपास। 2595 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर 35 रुपये ऊपर 2645 का जो है आपको एक लक्ष्य दिया जा रहा है। तो ये 3 ट्रेडिंग कॉल जो है वो इस समय एग्री कमोडिटी से निकल के आ रही है। इस पर आपको लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें। मैम, थैंक यू, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ के बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए, अपनी ट्रेडिंग टिप्स शेयर करने के लिए। और एक बार आपको फिर से महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो चलिए, एग्री कमोडिटीज को, एग्री बीटर को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया। लेकिन इन सब के बीच में बाजार दिन के उच्चतम स्तर पे शेयर बाजार भी इस समय लहराता हुआ 83 अंक ऊपर। इस समय निफ्टी 22,628, 22,633 का इंट्राडे हाई देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए ये बताएंगे। दोपहर 1 बजे जुड़ जाइएगा हमारे साथ और दोपहर 1 बजे आपके जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर मिलेंगे आपको। 9354027995 प्रशांत आपसे हमारे साथ मौजूद होंगे। 9354027995 पर अपने सवाल भेज दें। कौन से शेयर ले रखें, किस भाव पे ले रखें, कितने समय तक उन शेयरों को होल्ड कर सकते हैं। तो जिनके प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम में नहीं मिल पाए
दोपहर 1 से 2:30 के बीच में उनके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। लगातार बोनस के साथ बने रहिए। इसके अलावा सोने चांदी में क्या हो रहा है, ये तमाम अपडेट लेकर के बुलियन मीटर हम लेकर के आएंगे। मेटल में क्या हो रहा है, बाकी नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, तमाम जानकारी आपको मिलेगी। तो बस सिर्फ बोनस पे आप बस बोनस के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। और आज 1 बजे हम महिलाओं के जो प्रश्न आएंगे उसको ज़्यादा तरजीह देंगे। तो आप जो है अपने प्रश्न हमें भेजते रहिए, कोशिश करेंगे सभी के उत्तर दें। और कम्युनिटी बाजार से जुड़ी सारी हलचल आपको यहाँ मिलती रहेगी। मुझको इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।